बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि रमज़ान के हवाले से आज की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। पकौड़े आप बनाएंगे तो इतने मज़ेदार किस्म के बन के तैयार होंगे, खूब क्रिस्पी क्रंची किस्म के पकौड़े बनेंगे। तो पकौड़ों को जिस तरीके से मैंने बनाया है, इसी तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो इस तरह के आपके पकौड़े बन के तैयार होंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बैंगन के बनाते हैं पकौड़े। और स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, फिर ही आप इस तरह के मज़ेदार किस्म के बैंगन के पकौड़े बना के तैयार करेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का बैंगन लिया था और इस तरह के स्मॉल पीसेज में इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग मैंने आपको दिखा दी है कि मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग की है। स्मॉल पीसेज में आप कटिंग करेंगे तो आपके पकौड़े नहायत मज़ेदार किस्म के बन के तैयार होंगे। तो अब इसमें एक मीडियम साइज़ का मैं प्याज डाल दूंगी, जो मैंने चॉप कर लिया था। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप भर बेसन का डाल दूंगी मैं, और फिर इसमें हम डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया, ये भी हमने हाफ कप भर के डाला है। ज़्यादा डालेंगे तो मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। ग्रीन चिली मैंने 2 लार्ज साइज़ की ली थी, ये भी मैंने इसमें काट के स्मॉल पीसेस में डाल दिया। अब नमक डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, और इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, क्यूमन सीड 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमन पाउडर हाफ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें डाल के इसमें अब मैं डाल दूंगी गार्लिक चॉप्ड। ये मैंने 3 क्लोव्स लिए थे, ये मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। सब बैटर को हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बैटर को हमने इतना थिक बना लेना है कि बस इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना। आपने इसको बस नॉर्मल सा इसका बैटर जो है बना के तैयार कर लेना है कि बैंगनों के ऊपर इसकी अच्छे तरीके से जो कोटिंग हो जाए, अनियन वगैरह सब मिक्स हो जाए। तो इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, वरना आपके पकौड़े इतने अच्छे नहीं बनेंगे। अब जब ये सब चीज़ें आप मिक्स कर लेंगे तो इसके बाद मैंने 2 चीज़ें और डालनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैंगनों को क्रिस्पी भी करेंगी, खूब करारे और मज़ेदार बना के तैयार करेंगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का डाल दूंगी, और 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें डालेंगे तो आपके जो बैंगन के पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब इन्हें भी इस बैटर में मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो इसमें 1 बाय 1 करके इस तरह आप पकौड़े डाल दें। हाथ से डालेंगे तो पकौड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से जब पकौड़े डाल देंगे, मीडियम टू लो हीट पे आपने इसे कुक करना है, और एक साइड जब इसकी कुक हो जाएगी तो फिर आपने इसकी साइड को इस तरीके से फ्लिप करना है, चेंज करना है। सब पकौड़ों की साइड को चेंज करके तो इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लें। बस हीट का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल भी तेज़ हीट पे इसको नहीं कुक करना, वरना आपके पकौड़े ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। अब पकौड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं, तो इसको मैं एक स्टेनर में निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका सब डिस्कार्ड हो जाए। और पकौड़े हमारे बहुत ही शानदार बन के तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो अब पकौड़े हमारे बन गए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के क्रिस्पी क्रंची पकौड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। आपने इसकी आवाज़ को सुनना गौर से। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान में आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।